पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों की आवाजाही की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही देश भर में फंसे मजदूर, पर्यटक, विद्यार्थी, मरीज और उनके परिजन आदि के लिए अपने घर पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि अगर आप भी देश के किसी कोने में फंसे हैं और अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि केंद्र सरकार ने फंसे लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपको लाने और ले जाने के लिए अनुमति दी है। इसका मतलब यह है कि आप अगर कहीं फंसे हैं तो आप खुद से घर जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आदेश के मुताबिक अगर आप अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हैं तो आपको अपने राज्य की ओर से भेजी जाने वाली बसों का इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकारें बसों से अपने नागरिकों को ला सकती है या फिर दूसरे प्रदेश के नागरिकों को वहां बसों में भेज सकती है। मतलब यह है कि अब हर राज्य दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिकों को ला सकता है, पर वह राज्य जब बस भेजेगा तब आप जा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके आवागमन के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ बस और वो भी सिर्फ प्रदेश सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए बसों पर ही निर्भर होंगे। अगर आपके गृह प्रदेश की सरकार ने आपके यहाँ बसें भेजने का फैसला किया तो आपको उस लोकल नोडल अथॉरिटी का भी पता करना होगा जहां आप घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी हां, आदेश की कॉपी में स्पष्ट किया गया है कि सरकारें नोडल अथॉरिटी के जरिए जाने वालों का रजिस्ट्रेशन करवाएगी। हालांकि अभी नोडल अधिकारी को नामित नहीं किया गया है, पर जल्द ही यह कार्य भी कर लिया जाएगा। एक बात समझ लें कि अगर आप में कोरोना के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है, तभी आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आपका स्वास्थ्य सही है, इसकी जांच तब होगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जांच में बिल्कुल तंदुरुस्त पाए जाने के बाद आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको अपने प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई बस या फिर जहां है वहां की सरकार की तरफ से आपके प्रदेश जाने वाली बस में बिठाया जाएगा। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, यानी वहां भी आपको दूसरे व्यक्ति से दूर बैठना होगा और यात्रा के दौरान किसी से घुलना मिलना नहीं होगा। आपको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा, यानी इसे अपने मोबाइल में रखना होगा ताकि आपके हेल्थ स्टेटस पर नजर बनाई रखी जा सके और साथ ही आपको ट्रैक किया जा सके। अगर आप यह सोच रहे हैं कि घर पहुंचते ही आप सबसे घुलने मिलने लगेंगे तो यह गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। बस से उतरते ही आपकी स्वास्थ्य जांच होगी। अगर सब ठीक ठाक रहा तो आपसे कहा जाएगा कि कुछ दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहें। आपको घर में ही रहने की अनुमति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर। अगर बस से उतरने पर स्वास्थ्य जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आपको वहीं से सीधे अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाएगा। आपकी समय समय पर जांच होती रहेगी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।